तो ये श्लोक हम पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाह्य क्रियाओं से रोकना होगा और मन को विष्णु मूर्ति में भगवान विष्णु के रूप में एकाग्र करना होगा। यही योग की पूर्णता है। मन बहुत ही उद्दंड है, इसलिए उसे हृदय में स्थिर करना होगा। जब मन हृदय में स्थिर किया जाता है और प्राणवायु को मस्तक में शिरोभाग में स्थानांतरित किया जाता है, तब व्यक्ति योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद पूर्ण योगी यह निर्णय लेता है कि उसे कहाँ जाना है। असंख्य भौतिक ग्रह है और इन ग्रहों के परे आध्यात्मिक जगत है। योगियों को यह जानकारी वैदिक शास्त्रों से मिलती है। ये हमने पढ़ लिया था, आगे देखते हैं। हम्म तो देखिए, जो योगी है वह अपने द्वारा वांछित किसी भी ग्रह पर जा सकता है। उसे अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर जो भी रॉकेट वगैरह पे बैठकर जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है। योगी अपनी सिद्धियों से दूसरे ग्रहों पर जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे, जब व्यक्ति इस तरह से तप करके, भगवान का भजन करके या जो भी अष्टांग योग वगैरह फॉलो करके दूसरे लोकों में जाता है, तो वहां पर भी तो लिमिटेशन है ना। वो एक ग्रह पर गया तो अब बस वो वहीं तक सीमित है। उस ग्रह पर ही अब वह रह सकता है जितने भी समय वो रहेगा। उसकी जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी और जो भी भोग है उसको भोगने की क्षमता बढ़ जाएगी। पर है तो वहां पर भी लिमिटेशन ही। शाश्वत जीवन तो वहां पर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ही शाश्वत नहीं है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति भगवान के धाम लौट जाता है तो वहां तो किसी तरह की लिमिटेशन ही नहीं है। वहां पर रहकर वह और लोगों में, सभी लोगों में जा सकता है, अगर उसको घूमने का ज्यादा शौक है तो। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनको उन सारी चीजों की इच्छाएं होती नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भौतिक विज्ञानी अनेक वर्षों से प्रयत्न करते आ रहे हैं और आने वाले 100 अथवा 1000 वर्षों तक प्रयत्न करते ही रहेंगे। 1000 को जीता नहीं है, मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इनका जो ये प्रयत्न है ये हमेशा चलता ही रहेगा और कभी सफल नहीं होने वाले इन चीजों में। किन चीजों में? कि जिस देह में वो अभी है, इस देह से वो दूसरे लोकों में जाए, लेकिन वे किसी ग्रह तक नहीं पहुंचेंगे। कदाचित किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा एक दो मनुष्य ग्रह तक पहुंचेंगे, लेकिन यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अन्य ग्रहों तक जाने की सामान्य तौर पर स्वीकृत हुई विधि है योग पद्धति अथवा ज्ञान पद्धति। परंतु भक्ति योग, भक्ति पद्धति किसी भौतिक ग्रह तक पहुंचने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये तो सारी छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं है भक्ति योग। जो व्यक्ति कृष्ण अर्थात परम भगवान की भक्ति में सेवा में रत होते हैं, उन्हें भौतिक जगत के किसी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि चाहे किसी भी ग्रह पर व्यक्ति क्यों ना जाए, उसे भौतिक अस्तित्व के चार तत्व सदैव प्राप्त होते रहेंगे। जो भी चार परेशानियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किन्हीं ग्रहों पर जीवन की अवधि इस पृथ्वी की तुलना में बहुत लंबी होती है, लेकिन वहां भी मृत्यु है। तथापि जो कृष्ण भावना भावित हैं, वे जन्म मृत्यु जरा व व्याधि के इस भौतिक जीवन को पार करते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है इस व्याकुलता व क्लेश से छुटकारा प्राप्त करना। इसलिए जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस भौतिक जगत के किसी भी ग्रह पर उन्नत होने के लिए प्रयास नहीं करते। जैसे आप सोचिए ना, ब्रह्मा जी का डिस्कशन अभी चल रहा है, तो कल जो डिस्कशन चल रहा था शाम वाली क्लास में, उसमें क्या बताया जा रहा था कि भगवान कितनी देर में सांस अंदर या बाहर लेते हैं, उसके अंदर अंदर ही कितने जो ब्रह्मा जी हैं उनकी सृष्टि हो जाती है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की जो पूरी उम्र है, जो बहुत बड़ी मानी जाती है, वास्तव में है भी बहुत बड़ी, लेकिन वो भगवान की सिर्फ
एक सांस लेने जितना है। तो ये बात तो ठीक ही है ना, शाश्वत जीवन के आगे ब्रह्मा जी का जीवन भी कुछ भी नहीं, चुटकी जैसा है। सांस लेने में कितना ही समय लगता है हमें। इस पर मुझे एक विचार आ रहा था, आप सोचिए भगवान, जैसे हम कितनी सांस लेते हैं, हमारी तो फिर भी लिमिटेड है, पर भगवान कितनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और उसमें कितने कितने ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांडों का है। तो आप सोचिए, भगवान की तो सांसें भी अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड ग्रह है, इसमें इसमें अचंभे की बात क्या है? जब भगवान खुद ही अनलिमिटेड गॉड है, तो भगवान की सृष्टि भी अनलिमिटेड हो, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? एक व्यक्ति का आया था क्वेश्चन कि ये जो भौतिक जगत है ये तो लिमिटेड है, फिर यहाँ अनलिमिटेड प्लैनेट्स कैसे हैं? तो अब भगवान का जो क्रिएशन है, भगवान की जो सृष्टि है, अगर आप उसको लिमिटेड कर देंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं होगी ना। भगवान अनलिमिटेड है तो उनकी सृष्टि भी अनलिमिटेड ही है। तो ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स है। मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और यद्यपि उस ग्रह में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, फिर भी यदि हम वहां प्रवेश प्राप्त कर सकें, तो हमारे जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। अर्थात यह इस शरीर के जीवन को लागू नहीं है, जीवन पर लागू नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लो। मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और यद्यपि उस ग्रह में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, फिर भी यदि हम वहां प्रवेश प्राप्त कर सके, तो हमारे जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। लेकिन अवधि बढ़ जाएगी, लेकिन वह शाश्वत नहीं हो जाएगी। अर्थात यह इस शरीर के जीवन पर लागू नहीं है। यदि हम इस शरीर से चंद्रमा पर जाएंगे, तो तत्काल मृत्यु निश्चित है। एक समय पे आने के बाद मृत्यु आएगी ही। जब कोई किसी ग्रह माला में प्रवेश करता है, तब उसे तब उसके पास उस ग्रह के अनुरूप शरीर होना चाहिए। प्रत्येक ग्रह जीवात्माओं द्वारा आवासित है, जिनके पास उस ग्रह के अनुरूप शरीर है। क्लियर है? जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर रहने के लिए हर जीवात्मा के पास में पर्टिकुलर उस तरह का देह है, जिसमें वह सरवाइव कर सकता है उस ग्रह पर। उदाहरणार्थ, हम इस शरीर से पानी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें रह नहीं सकते। कभी आपने ट्राई किया है? एटलीस्ट बचपन में ये सारी चीजें होती थी, अब तो टाइम ही नहीं मिलता इन चीजों का, कि कभी बहुत ज्यादा देर तक नहा लिए हो पानी में, तो स्किन कैसी हो जाती है, जो मतलब फिंगर स्पेशली, आप देखेंगे उसमें कुछ सलवटे से आ जाती है। हुआ है कभी आपके साथ? तो वो ज्यादा पानी में रहने की वजह से, तो ये शरीर ऐसा बना ही नहीं है कि ज्यादा उसे पानी में रखा जाए। लेकिन हाँ, हम कदाचित वहां 15 या 16 घंटों तक रहेंगे, या कदाचित 24 घंटों तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। परंतु जलचर प्राणियों के पास संपूर्ण जीवन भर पानी में रहने के लिए उपयुक्त शरीर होते हैं। और आप देखेंगे, जैसे ये बात आ रही है, तो मुझे एक बात याद आ रही है इस पर, इससे रिलेटेड, कि जिन लोगों को बाथ टब में नहाने का बहुत शौक है, तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही पानी में रहने का शौक आ रहा है, तो तुम बन जाओ जलचर प्राणी, फिर आराम से पानी में रहो। इट इज जस्ट अ थॉट। पर आप देखेंगे लोगों की बाथ टब में नहाने में भी बहुत रुचि होती है। एक भक्त बता रहे थे, उनका टाइल्स का बिजनेस है, तो बाथ टब वगैरह भी वो बेचते हैं। तो कोई बुढ़े व्यक्ति आए थे, मतलब कोई वृद्ध व्यक्ति आए थे, और उनकी बहुत रुचि थी अभी तक बाथ टब में स्नान करने की। तो आप देखेंगे लोगों की कैसी कैसी रुचियां होती है।
तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही पानी में रहने का शौक है, तो इस शरीर में तो कमी पड़ रही है ना, सलवटें आ जा रही है शरीर में, तो ठीक है, जलचर प्राणी बन जा। उसी प्रकार यदि कोई मछली को जल से बाहर निकाल कर उसे जमीन पर रखता है तो वह तुरंत मर जाएगी। जिस प्रकार हम समझते हैं कि इस ग्रह पर भी अलग अलग स्थानों में रहने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, उसी प्रकार यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहें तो निश्चित ही हमें एक अनुरूप शरीर प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं ना, इस ग्रह पर भी जिस व्यक्ति की अलग अलग जैसी भी उसकी रुचियां हैं, उसके लिए भी एक स्पेशल देह है जिसमें वो आराम से उसकी रुचि, उसकी जो भी रुचि है उसकी पूर्णता वह कर सकता है। जो भी अलग अलग रुचियां होती है, जैसे भी हमने बाथटब का एग्जाम्पल दिया। आप देखिए इस चीज से समझ रहे हैं, इस एग्जाम्पल से क्या बात समझ में आ रही है कि हर एक जो भी व्यक्ति की रुचियां हैं वो कैसी भी रुचि हो सकती है। हम तो जो भी बहुत कॉमन सी चीजें हैं, नॉनवेज खाना, तैरना, उड़ना, भागना, दौड़ लगाना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, पर इसके अलावा भी 84 लाख तरह की रुचियां हैं वास्तव में लोगों की, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें देह प्राप्त होता है। 84 लाख वास्तव में कोई छोटा नंबर तो नहीं है, लेकिन इस तरह की अलग अलग रुचियां हैं, तो उस तरह के अलग अलग प्रकार के शरीर भी हैं, और उसी तरह से दूसरे जो ग्रह है उसके लिए भी अलग अलग देह है। यदि कोई इस योग प्रक्रिया का पालन करके अपने को चंद्रमा पर स्थानांतरित करता है तो उसे बहुत ही लंबा जीवन मिलता है। उच्चतर ग्रहों में एक दिन 12 घंटे हमारे 6 महीनों के बराबर होता है, और इस गणना के अनुसार वहां के वासी 10,000 वर्ष तक जीते हैं। यह वैदिक साहित्य का वर्णन है। तो निश्चित ही व्यक्ति को बहुत लंबा जीवन काल मिल सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु निश्चित है। अब आप सोचिए, क्या कभी कोई साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च कर सकता है जो हमें डायरेक्टली वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हो रही है, कि किस तरह से ऐसे भी जीवात्माएं हैं जो 10-10 हजार वर्ष तक जीते हैं। कहाँ कुछ साइंटिस्ट इस तरह की रिसर्च कर सकता है, सामर्थ्य ही नहीं है। जो भी हमें मतलब दिखते हैं ज्योग्राफी में, हमने जो भी प्लैनेट्स पढ़े हैं वही वही तक तो उनकी रिसर्च सीमित है। हेवन या हेल, स्वर्ग और नर्क जैसा तो कुछ कभी दिखाया ही नहीं ज्योग्राफी में। पढ़े आप कभी? और फिर वैकुंठ का तो नाम ही छोड़ दीजिए, उनको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो निश्चित ही व्यक्ति को बहुत लंबा जीवन मिल सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु निश्चित है। 10,000 या 20,000 वर्ष के बाद या लाखों वर्षों के बाद भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मृत्यु आती है। जैसा कि कल शाम का डिस्कशन हुआ ही था ब्रह्मा जी की उम्र पर। सोचिए, जब ब्रह्मा जी की उम्र जो इतनी लंबी कही जाती है, वो ही कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, तो हमारा तो क्या ही कहना। और आप खुद देखेंगे ना, अभी आप जिस भी पर्टिकुलर एज में हैं, ये शरीर कब समय निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चलता है ना। अभी कुछ टाइम पहले की तो सारी बातें लगती है। भक्ति में आने के बाद में भी जितने भी महीने या साल हो गए हैं, पता नहीं चला ना कि कब टाइम निकल गया। टाइम कितना तेजी से निकल रहा है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग देयर टाइम। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। कितना मतलब ये लिबरेटिंग चीज है वास्तव में। पहले कितनी मुझे एंजाइटी रहती थी, मेरा टाइम खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बट अब हर क्षण जब भी हम भगवान के लिए कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं तो कुछ भी समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। वास्तव में हम मृत्यु के अधीन नहीं है,
इसकी पुष्टि भगवत गीता के आरंभ में की गई है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, भगवत गीता का 2.20 क्या श्लोक था? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मुझे श्लोक याद हो रहा है। तो देखिए इस श्लोक में क्या हो रहा है, इसमें क्या बताया था भगवान ने? न जायते न म्रियते, ना तो आत्मा जन्म लेता है और ना ही ऐसा कोई समय होगा या है जिसमें आत्मा की मृत्यु होती है। न जायते न म्रियते, और आगे जो भी लाइन आती है उसमें बताया गया है न जायते न म्रियते वा कदाचिन न भूत, ठीक है, उसमें बताया गया था कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जब आत्मा उत्पन्न हुआ हो, और ना ही ऐसा कोई समय आएगा जब वह उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, जो आत्मा है वह अजह मतलब अजन्मा है, नित्य है, हमेशा से है, शाश्वत है, और पुराणो सबसे पुरानी है, मतलब अनादि है। शाश्वत है और अनादि है, मतलब आत्मा ऐसा कुछ समय नहीं है जब इसकी बिगिनिंग हुई हो, हमेशा से ही है। कोई चीज कोई वस्तु हमेशा से ही है, तो सोच लीजिए वो कितनी पुरानी है। इतनी पुरानी है कि उसका कुछ लेखा जोखा ही नहीं है कि वो इतनी पुरानी है, क्योंकि वह अनादि है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और जो आत्मा है उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता है, और ना ही ऐसा कोई समय आएगा कि उसको मारा जाए। तो भगवत गीता में ये बताया गया है, हम आत्मा है और इसलिए हम शाश्वत है, तो क्यों हम अपने को मृत्यु और जन्म के अधीन करें? सोचिए ना, हम आत्मा है और हम कभी मर नहीं सकते, फिर भी हमें मरना पड़ेगा। अजन्मा है हम, फिर भी हमें जन्म लेना पड़ रहा है, तो हम क्यों इन चीजों के अधीन रहें? इस तरह से सोचना बुद्धिमानी है। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। और देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कोई बटरिंग नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, कि वह भगवान की जो भी नाम की महिमा बताई जाती है, भक्ति की महिमा बताई जाती है, उसको वह अर्थवाद नहीं मान रहा है कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। भाई ऐसा भी कोई होता है क्या? नहीं, उसको सहज श्रद्धा है। जैसे एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि पता नहीं जो भी क्लासेस वो सुनते हैं, डिस्कशन जो भी होते हैं, सो इट इज नेचुरल फॉर हिम टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। और ये सभी भक्त इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि बहुत नेचुरली है हमारे लिए, बहुत सहज है, जो भी बात हमें बताई जा रही है उस पर हमें विश्वास है कि हाँ सही बात है, जैसे उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, बट ये जो फेथ है, ये जो श्रद्धा है, यह वास्तविकता में इट इज अ जूल, जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं वे बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे ग्रह पर जाने में रुचि नहीं है जहां लंबे जीवन काल के बावजूद मृत्यु भी है। और आप देख लेना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमें अब इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? क्योंकि हम सुन रहे हैं इनके विषयों में। नहीं तो पहले क्या ही पढ़ी थी, क्या जन्म होता है क्या मृत्यु होता है, हाँ मृत्यु तो सबको आती है, ये वो क्या ही फर्क पड़ रहा था। बट एज वी हियर, और ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है सब कुछ। जैसे आज एक माता जी बता रही थी, जो शाम की क्लास में जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत वो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे हैं। तो कैसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? नियमित रूप से आप सुन रहे हैं और टेस्ट आपको मिल रहा है, तभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
कुछ भक्तों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, जैसे मेरे लिए मुझे बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है श्रीमद् भागवतम, बट स्टिल अच्छी है। वस्तुतः उन्हें तो भगवान जैसा शरीर प्राप्त करने में रुचि होती है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता 5.1। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का अर्थ है परम सुख से पूर्ण। सब मतलब आप सब जानते हैं सारी चीजें। अब सारी जो चीजें वो बहुत इजी है, आई जस्ट रीड इट। जैसा हमारी पुस्तिका रसराज श्री कृष्ण में लिखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है बुक, कि यदि हम अपने को आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के ग्रह में अथवा अन्य किसी आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करेंगे तो हमें भगवान जैसा शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ग्रह जो है वो सब एक ही है, बस उसमें जो रस है, जो भाव है, उसकी दृष्टि से भेद है, बाकी और कुछ भेद नहीं है। तो हाँ, भगवान जैसा शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद, शाश्वत, ज्ञानपूर्ण व आनंदपूर्ण। इस प्रकार जो भौतिक जगत के बेहतरीन ग्रहों पर स्वयं को ले जाना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा जो कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य भिन्न होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मूर्धा ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। स्वयं को आध्यात्मिक जगत में ले जाने की योग की पूर्णता है। स्वयं को आध्यात्मिक जगत में ले जाना ही योग की पूर्णता है। या कहा जाए जीवन की पूर्णता है। भगवत गीता 8.12। आत्मा शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कण है, हम उसे देख नहीं सकते। आत्मा को मस्तक के सर्वोच्च भाग तक ले जाने के लिए योग पद्धति का आचरण किया जाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आ रहा था, पता क्या था। अब तक व्यक्ति जीवित है, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक यह अभ्यास चलता रहता है, और इसकी पूर्णता तब होती है जब व्यक्ति अपने को मस्तक के अग्र भाग में रखकर वहां से बाहर निकलता है। तो देखिए, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, बट इसकी लिंकिंग विद भक्ति योगा, तो समझना चाहिए कि ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। वन टाइम मतलब ऐसा नहीं कुछ समय तक आपने किया और हो गया। यह जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक यह अभ्यास चलता रहता है। तो जो भक्ति है वह पूरा जीवन व्यक्ति को करनी होती है। इट इज लाइक अ मैराथन, ऑन गोइंग, कोई भी स्टॉप नहीं है, बस करते रहना है। और जब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तब भी भगवान की भक्ति करेंगे वहां जाकर। वहां पर हम व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करेंगे। एक और बहुत सुंदर चीज यहाँ पर मुझे शेयर करनी थी। आप एक अलार्म अपने फोन में लगा सकते हैं, और अलार्म लगाने के बाद में किसी भी समय पर आप लगाइए, और फिर आप अपने दिमाग में, अपने मन में आप कुछ सपना देखा करिए भगवान से रिलेटेड, या आप कुछ भी सेवा करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे, आप वो भी अपने दिमाग में, अपने मन में करा करिए। क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज है, सुना हमने काफी बार है पर करते कोई नहीं है, एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ, पर करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में फायदा क्या है कि आप कुछ भी दिमाग में, अपने मन में भी कुछ सेवा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसका लाभ भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब जिसको विश्वास होगा वो तो जरूर करेगा, एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार तो करेगा ही, हर दिन।
तो करना चाहिए। कभी हम बहुत मतलब बहुत सारे जो अ, भक्त हैं उनको हम कभी प्रसाद खिला रहे हैं खूब सारा, कभी हम क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरह से सेवा करते रहना चाहिए। जैसे आज का जो कार्तिक इंस्पिरेशन था परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के द्वारा, उसमें महाराज यही बता रहे थे कि यद्यपि आप धाम में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी चेतना में धाम रखते हैं, मतलब धाम आपकी चेतना में है कि आप धाम में ही बैठे हैं और वहां बैठकर भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, तो आपको सेम लाभ आपके घर में बैठे बैठे मिल जाता है। तो इसमें पूरा आज मेडिटेशन ही कराया था महाराज ने कि आप गिरिराज जो गिरिराज जी हैं उनके सामने आप बैठकर जप कर रहे हैं। तो हम हर दिन ही तो ऐसे हमारे जप में कर सकते हैं ना। कभी हम धाम में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां हम बैठकर जप कर रहे हैं, कभी हम गिरिराज जी के पास में बैठकर जप कर रहे हैं, कभी कहाँ जप कर रहे हैं, कभी कहाँ जप कर रहे हैं। इस तरह से मन में कीजिए ना, क्या दिक्कत है, करना चाहिए। तो आज अभी क्लास के बाद में आज तो एकादशी है, विल डू एक्स्ट्रा चांटिंग। तो आज हम गिरिराज जी के पास में बैठकर जप करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि ये जो भक्ति का प्रोसेस है ये पूरा जीवन का है। इसके बाद वह अपने को किसी भी मनचाहे उच्चतर ग्रह में ले जा सकता है। यह योगी के लिए पूर्णता है। और आप देखिए जो भक्त है वह भी भक्ति के द्वारा इस तरह की इच्छा अगर उसके मन में है तो उसको पूरा कर सकता है, इच्छा है तो। बट मुझे पता है यहाँ पर सब जो भक्त हैं उनकी एकमात्र इच्छा है कि बस हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। मजाक बिल्कुल सही बात है, इसमें मजाक की क्या बात है। तो ठीक है, ये बात है। यदि योगी को चंद्रमा देखने की जिज्ञासा है तो वह कह सकता है, अरे देखो चंद्रमा कैसा है। इसी पर प्रभु जी भी आज एक बात बता रहे थे कि देखिए भगवान तो स्वयं ही चाहते हैं कि हम उनके उनसे मांगे। भगवान को तो जो सकाम भक्त है वह भी बहुत प्रिय है, और अगर निष्काम भक्त है तो उसका तो कहना ही क्या। तो भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि हम उनसे मांगे, पर ऐसा नहीं है कि हम मांग रहे हैं तो भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर है। थोड़ा वेट करना होगा, भगवान की जब इच्छा होगी। देखिए सबसे पहले तो जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसके भक्ति के लिए जो अच्छा है भगवान वो ही देते हैं। ये तो मैं कन्विंस हो गई, क्योंकि पहले मेरी जॉब करने की बहुत इच्छा थी। इच्छा नहीं थी मतलब मैं चाहती थी कि हाँ, घर वालों का भी कुछ प्रेशर था तो जॉब करूं मिल जाए। मैं भगवान से प्रे करती थी लिटरली, भगवान जॉब का कुछ अरेंज कर दीजिए। पर भगवान कभी दिए ही नहीं, और अब मैं खुश भी हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं अब। तो आप देखेंगे जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है भगवान वही हमें देते हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा तो भगवान आपको दे देंगे, अगर नहीं दे रहे तो भाई नहीं है अच्छा हमारे लिए। कृष्णा ऑलवेज हैव बेस्ट प्लान्स फॉर हिज डिवोटीज। तो परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर मैं अपने को ऊंचे ग्रहों में ले जाऊंगा, जैसे यात्री यूरोप, कैलिफोर्निया, कनाडा अथवा पृथ्वी के दूसरे देशों में जाते हैं। इस योग पद्धति के द्वारा व्यक्ति अपने को अनेक ग्रहों में ले जा सकता है, या इसी ग्रह में रहकर वह अपने आप को अनेक देहों में भी ले जा सकता है उसकी इच्छा के अनुसार। और ऐसा तो हो ही रहा है अनादिकाल से। लेकिन जहां भी वह जाएगा वहां वह बीमा, निवास अनुमति पत्र, पद्धति और सीमा शुल्क विधि पाएगा। दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए व्यक्ति को सुयोग्य होना चाहिए। सो इट इज काइंड ऑफ फीस। लेकिन जो भक्त है वो अपनी भक्ति इन सारी चीजों के लिए खर्च नहीं करते। भक्ति खर्च नहीं होती है,
पर सोचिए ना, ये सुन रही थी मैं लेक्चर, उसमें बताया गया था, मुक्ति भुक्ति ऐसे करके एक श्लोक है, तो उसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति मुक्ति और मुक्ति भुक्ति की इच्छा रख रहा है और इसमें ही अगर संतुष्ट हो जा रहा है, तो फिर भगवान अपना जो प्रेम है वह छिपा लेते, प्रेम नहीं देते। अब अगर कोई व्यक्ति ये जो भी मुक्ति मुक्ति है इसको पाकर ही अगर वो संतुष्ट हो रहा है तो ठीक है, उसी को लेकर तुम संतुष्ट हो, फिर भगवान प्रेम काय को देंगे? तुम्हें जो चीज चाहिए ही नहीं वो काय को तुम्हें मिलेगी? सो डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमें नहीं चाहिए। हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप हमें आपका प्रेम नहीं देंगे, फिर तो बाद में तो छोड़ने का कोई स्कोप भी नहीं है। बाद में आप मिल ही जाएंगे, आपका प्रेम हमें प्राप्त हो ही जाएगा, तो बाद में तो छोड़ने का कोई स्कोप है भी नहीं। तो ये बहुत ब्रिलियंट चीज है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को किसी अनित्य ग्रह में रुचि नहीं होती, फिर चाहे उसमें लंबा जीवन काल ही क्यों ना हो। यदि मृत्यु के समय योगी ओम का अर्थात दिव्य ध्वनि के संक्षिप्त रूप का उच्चारण कर सके और साथ मां अनुस्मरण, कृष्ण का यानी विष्णु का स्मरण कर सके, तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी। संपूर्ण योग पद्धति का उद्देश्य है मन को विष्णु पर केंद्रित करना। तो अब जो लोग जो भी योग पद्धतियां करते हैं वो आपको कहते भी पाएंगे, पूरा उनका बड़ा बड़ा चैनल वो बनाते हैं कि हम अष्टांग योग फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोअर्स ऑफ अष्टांग योगा, ये योगा वो योगा। पर अगर कृष्ण ही केंद्र में नहीं है, मन मन में कृष्ण ही नहीं है, मन को कृष्ण में भगवान विष्णु में केंद्रित ही नहीं किए हो, तो फिर वो फर्जी का योगा कर रहे हैं वास्तव में। स्पष्ट प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, संपूर्ण योग पद्धति का उद्देश्य है मन को विष्णु पर केंद्रित करना। और काफी लोगों को तो ये चीज मालूम भी नहीं है, तभी तो नहीं कर रहे ना मन को भगवान की तरफ केंद्रित। सच में पता नहीं लोग कैसी कैसी चीजें करते हैं। मतलब एक कोई माता जी थी, उनका वो अष्टांग योग का ही पूरा उनका पेज था, तो मैं देख रही थी क्या क्या है, तो उसमें एक बहुत ही हॉरिबल चीज मैंने देखी। मुझे तो यहाँ पर बताने में बहुत अजीब सा लग रहा है। वो क्या कर रही थी, वो अपने नाक में कुछ डाल रही थी, कुछ धागा सा, और अपने मुंह से उसको निकाल रही थी अंदर। और पता नहीं उससे वो क्या कर रही थी, बहुत ही अजीब था, मैंने जल्दी से उसको हटाया। और पता नहीं कैसा ये अष्टांग योग है, मुझे तो समझ में नहीं आता इससे कैसे भगवान का स्मरण होगा उसको। एनीवेज, निर्विशेषवादी यह कल्पना करते हैं कि वे विष्णु का अर्थात भगवान का रूप देख रहे हैं, लेकिन जो सविशेषवादी हैं वे इसकी कल्पना नहीं करते, वे वास्तव में परम भगवान का रूप देखते हैं। दोनों प्रकार, चाहे कोई कल्पना के द्वारा मन केंद्रित करता है अथवा वास्तव में दर्शन करता है, या तो मन में वो भगवान भगवान का मतलब भगवान को देखने का अभ्यास कर रहा है, या आंखें खोलकर भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहा है। व्यक्ति को केवल विष्णु के रूप पर अपने मन को केंद्रित करना होगा। माम का अर्थ है परम भगवान विष्णु में। इसी से रिलेटेड मुझे एक और बात शेयर करनी है, जैसे यहाँ पर ये माम का जो बात आई है, तो आप देखेंगे हर कोई जो व्यक्ति है वो, अगर उसके जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है, तो वो अपने आप को ही सेंटर बनाया हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है। इज इट नॉट? कि मैं ही हूँ, मुझको अपने आप को संतुष्ट करना है, ये करना है वो करना है। तो वो जो विदेश में जो भक्त रहते हैं, तो ही इज अ ड्रमर, ड्रम वगैरह बजाते हैं, अपना कुछ सॉन्ग वगैरह भी वो लिखते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ वर्ष पहले एक गाना लिखा था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई करो। तो उसमें उसके लिरिक्स क्या थे
लव इज द आंसर। आई लव माई सेल्फ, मतलब माई माई सब कोई खुद को केंद्र में खुद को केंद्र में रखे हुए थे उस वो जो भी गाना था। और मैं उसको किस तरह से सोच रही थी कि यहाँ पर अपने आप को गायब करके कृष्ण को बीच में रखूं। और मैंने इमीडिएटली उनको यही बात कही कि वाह बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन आप अब इसमें कृष्ण को ऐड करके देखिए, मुझे आपकी क्रिएटिविटी देखनी है। तो तुरंत आप देखेंगे कैसे उसको मॉडिफाई किया। कृष्णा इज द आंसर, आई लव कृष्णा, एंड व्हेन आई लव कृष्णा आई लव अदर्स ऑल्सो। और आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल सॉन्ग है ये, बहुत प्रैक्टिकल सॉन्ग है। कृष्णा इज द आंसर, कृष्ण ही वास्तविकता है। आई लव कृष्णा। और जब मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो मैं नेचुरली ही औरों से भी प्रेम करता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉन्ग है ना ये। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि किस तरह से मॉडिफाई किया उन्होंने सॉन्ग, एंड ही वाज एक्चुअली सिंगिंग इट। तो आप देख रहे हैं ना कि हर व्यक्ति में टैलेंट बहुत है, लेकिन वो गलत जगह पर उसको लगाया हुआ है, खुद को केंद्र में रखा हुआ है। पर जब कृष्ण केंद्र में आ जाते हैं, सो दैट इज एक्चुअली परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल था। तो माम का अर्थ है परम भगवान विष्णु, कृष्ण सेंटर में होने चाहिए। जो कोई इस शरीर का त्याग करते हुए मन को विष्णु पर एकाग्र करता है, वह शरीर छोड़ने के पश्चात आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है। जो वास्तव में योगी है, वे दूसरे किसी ग्रह में प्रवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि क्षणभंगुर ग्रहों में जीवन क्षणभंगुर होता है। इसलिए उन्हें उनमें कोई रुचि नहीं होती। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बताना क्या चाहते हैं कि हम आत्मा है, हम शाश्वत है, तो हम वास्तव में कभी भी ऐसे किसी वस्तु या स्थान से संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं जो अशाश्वत हो। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर करना चाहते हैं। अगर किसी के भी व्यक्ति में भक्ति भी वो कर रहा है, पर उसके दिमाग में यह बात हो कि ऊपर के लोकों में जाकर देखना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, भगवान के धाम तो पहुंच ही जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही बात यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं कि हम शाश्वत जीव है, तो हम कभी भी अशाश्वत वस्तु या स्थान से संतुष्ट हो ही नहीं सकते। वी विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। तो इस वजह से रुचि नहीं होती, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। जो लोग क्षणभंगुर आनंद, क्षणभंगुर जीवन और क्षणभंगुर मतलब टेम्पररी सुविधाओं से संतुष्ट हैं, वे भगवत गीता के अनुसार बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अभी यहाँ इस पृथ्वी लोक में रहकर भी तो जो भी वस्तुएं या जो भी पद वगैरह व्यक्ति हासिल करता है, वह भी तो क्षणभंगुर ही है। और देखिए बहुत ही सुंदर तरह से प्रभु जी ने इसको समझाया था। आप देखेंगे एक जो कीड़ा है, हमारे लिए उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका जीवन भी उसी तरह से वो अपने जीवन को देख रहा है, देखता है, जैसे कि हम हमारे जीवन को देखते हैं कि अभी तो बहुत लंबा जीवन है। और उसी तरह से जो ऊपर के लोक में जो भी जीवात्माएं रहते हैं, वह भी हमारी दृष्टि में उनका जीवन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन उनकी दृष्टि में हम जैसे हमारे जीवन को देखते हैं, वह भी उसी तरह से देखते हैं। आई होप मैं समझा पाई हूँ कि जैसे एक जो कीड़ा है, हमारे लिए उसका जीवन बहुत छोटा सा है हमारी दृष्टि में, लेकिन उसके लिए वह जीवन वो उसको उसी तरह से देख रहा है जैसे कि हम हमारे जीवन को देख रहे हैं कि हाँ अभी तो बहुत लंबा जीवन है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे मजे, और जो भी बाकी चीजें हैं। तो भगवत गीता के अनुसार उन लोगों को बुद्धिमान नहीं कहा गया। अंतवतु
फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम्। वह जिसकी बुद्धि कम है, क्षणभंगुर वस्तुओं में रुचि रखता है। भगवद गीता 7.20। यह श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है। मैं शाश्वत हूँ, तो मैं अशाश्वत वस्तुओं में रुचि क्यों रखूं? अशाश्वत अस्तित्व कौन चाहता है? सोचिए ना, अगर ऊपर के लोक में भी व्यक्ति पहुंच गया, तो जो भी वहां पर उसको सुख सुविधाएं मिलेगी, उससे ही विल बिकम डिटैच्ड। और जब वह डिटैच हो जाएगा तो वो कभी भी नहीं चाहेगा, सॉरी डिटैच नहीं, अटैच। जब वह उससे अटैच हो जाएगा तो वह कहीं कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो भी उसके कंफर्ट्स है वो उससे छीन लिए जाए। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, व्यक्ति की उम्र भी बहुत हो जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता कि वह इस शरीर को त्यागे। यद्यपि वो बहुत सफर भी कर रहा हो। किसी को एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने समझाया था शायद, कि एक कोई बुढ़िया थी, तो वो कह रही थी कि बस मैं तो बहुत मतलब मरना चाहती हूँ मैं तो महाराज ने उनको कहा, ठीक है, वहां पर वो बिजली का तार है, उसको पकड़ लो, हो जाएगा काम। तो बोली नहीं, ऐसे थोड़ी मरूंगी मैं, ऐसे थोड़ी ना मरूंगी। तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति उसका बुढ़ापा भी आ जाए फिर भी वह अपनी इच्छा से नहीं देह त्यागना चाहता है, क्योंकि वह आसक्त है। तो हाँ, जब व्यक्ति इस तरह से ऊपर के लोकों में भी पहुंचेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंटामिनेशन है। तभी तो भगवान नहीं चाहिए ना अभी। भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ वह चीजें लग रही है जो है क्षणभंगुर। सो यस, अटैचमेंट का भी स्कोप है। अटैचमेंट डेफिनेटली वो आसक्त होगा, और फिर अंत में शरीर तो छोड़ना ही है, क्योंकि जो भौतिक जगत है वह ही हमेशा के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे कि जब हम शाश्वत हैं, तो हम अशाश्वत वस्तुओं या स्थान से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि हम किसी मकान में रहते होंगे और मकान का मालिक हमें मकान खाली करने को कहे, तो हमें दुख होता है। परंतु यदि हमें दूसरा अच्छा मकान मिले, तो हमें दुख नहीं होता। तो यही हमारी प्रवृत्ति है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हम शाश्वत हैं। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इज कृष्णा अगेन। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।